दोस्तों, सांप जितनी फ्लेक्सिबल बॉडी किसी जानवर की नहीं होती। किसी की नींद उड़ाने के लिए सांप की एक झलक काफी होती है। ये बहुत खतरनाक जानवर है। इसके फीचर्स इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इसकी रंगत, इसकी चाल चलन और भी खतरनाक है। और इसका दो मुंह वाला ढंग, एक दफा जिसको लग जाए, ये किसी को डस ले तो उसकी मौत वाकया हो जाती है, या अगर डसे ना तो सिर्फ सूंघ ही ले तो वो काफी गहरे जख्म छोड़ जाता है और ये जख्म आहिस्ता आहिस्ता आपकी जान भी ले सकते हैं। दोस्तों, सांप जब गुस्से में होता है तो ये और भी खतरनाक होता है, और गुस्से में होने के साथ साथ अगर ये भूखा भी हो तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर माना जाता है जंगल में। आज की इस वीडियो में हम आपको सांप के कुछ ऐसे ही नुकसानात दिखाने वाले हैं जो कि सांप ने अपनी रियल लाइफ में किए हैं। ये वीडियो कैमरे की आंख में रिकॉर्ड ना होती तो कोई ना मानता। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई सांप की गिरफ्त से बचकर भाग जाए, या दुनिया में बहुत से ऐसे कम जानवर हैं जो खुद को सांप की पकड़ से बचा पाए, क्योंकि एक दफा सांप ने जिसको पकड़ लिया उसका बच पाना नामुमकिन सा है। आज की इस वीडियो में आपको सांप के दूसरे जानवरों से पंगे हम दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे येलो मैंगोज वर्सेस कैप कोबरा की। दोस्तों, न्योले और सांप की दुश्मनी के बारे में कौन नहीं जानता। इन दोनों की बचपन से दुश्मनी चलती आ रही है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, और यहाँ तो ये आमने सामने आ गए हैं। देखिए दोनों किस तरह लड़ रहे। कभी न्योला उस पर डंग मारता है और कभी सांप उसे डसने की कोशिश करता है। दोनों बड़ी देर तक आपस में लड़ते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ते लड़ते खुले मैदान में आ गए। देखिए सांप ने किस तरह भाग के जमीन के अंदर जाने में ही बेहतरी समझी, और देखते ही देखते न्योला भी जमीन के अंदर सांप के पीछे पीछे पहुंच गया। शायद इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि आज जो भी जीतेगा वो जमीन के अंदर ही फैसला होगा। अब बात करते हैं टू किंग कोबरा की। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इनका कद काफी बड़ा होता है और इनका जहर इतना जहरीला होता है कि ये एक दूसरे पर तो असर ही नहीं करता, और ये हाथी को भी मार सकते हैं, इतना इनके जहर में असर होता है। और दूसरे छोटे मोटे सांपों का तो इन पर कोई असर नहीं होता, वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये आपस की लड़ाई में एक दूसरे को जहर नहीं मारते। उन्हें मालूम होता है कि ये कुछ नहीं होगा इन्हें, ये मरेगा नहीं। और ये देखिए, ये दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि ये कोई मुकाबला नहीं हो रहा, सिर्फ एक मादा कोबरा के लिए लड़ाई हो रही है, और जो मादा कोबरा को इम्प्रेस करेगा वो फिर उसके साथ मिलाप करने की सलाहियत रख सकता है, और मादा कोबरा भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। और इनका रिजल्ट इस तरह आता है कि जब कोई मैदान छोड़कर भाग जाए, थक जाए, और फिर जो जीत जाता है वो मादा कोबरा के साथ काफी टाइम गुजारता है। अब बात करते हैं ब्लैक कोबरा वर्सेस मोनोटा लिजर्ड की। दोस्तों, ब्लैक कोबरा तो हिरन तक को खा सकता है, और इससे देखिए जिसने इसको पकड़ने की कोशिश की है वो अपनी जान भी गवा बैठता है। अब यहाँ देखिए कि इस लिजर्ड ने पहले इसकी पूंछ पर पकड़ा, और फिर देखते ही देखते इन दोनों की लड़ाई तो काफी देर तक चली, लेकिन फिर गर्दन को पकड़ लिया और सांप को इसने मौत के मुंह में धकेल दिया। और अब बात करते हैं स्नेक वर्सेस स्क्विरल की। जी हाँ नाज़रीन, गुलहरी वैसे तो छोटा सा जानवर है। ये पहाड़ों पर भी रहती है, जमीन पर भी रहती है, और दरख्तों पर भी रहती है। ये पीला सांप गुलहरी पर टूट पड़ा, और फिर देखिए ये गुलहरी के बच्चों को निशाना बनाने के लिए बार बार डस रहा था, लेकिन फिर गुलहरी माँ ने जो किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। देखिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस गुलहरी माँ ने अपने बच्चों की जान बचाई है। दोस्तों, अब जो हम वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, ये वीडियो बड़ी मेहनत के साथ रिकॉर्ड की गई है। ये वीडियो है डेजर्ट स्नेक वर्सेस सैंड कैट की। दोस्तों, रेगिस्तान में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। एक तो रात की ठंड और दिन की गर्मी आपको हलकान कर देती है, और यहाँ पर रहने वाला चाहे इंसान हो या जानवर हो, उसे काफी सख्त जान होना पड़ता है यहाँ सरवाइव करने के लिए। अब यहाँ देख लीजिए कि ये बिल्ली और ये सांप आपस में किस तरह भिड़ रहे। सांप पहले तो इससे डसने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली के नाखून काफी बड़े बड़े हैं, वो बार बार उसे अपने सीधे हाथ से थप्पड़ मारती है। फिर देखिए शायद इस सांप को ये थप्पड़ काफी जोर के लग गए, और ये फिर दोबारा उठने का नाम नहीं ले रहा, और बिल्ली काफी खतरनाक साबित हुई है यहाँ पर। अब बात करते हैं स्नेक फाइट वर्सेस
वर्सेस ओल की। दोस्तों उल्लू रात को जागता है, दिन को सोता है, लेकिन जब ये जागता है तो फिर आसपास के जितने जानवर होते हैं उनका जीना मुहाल कर देता है। अब ये शिकारी जानवर भी है और ये उड़ना भी जानता है। अब यहाँ देखिए ये सांप पर टूट पड़ा और इसकी और सांप की लड़ाई बड़ी देर तक जारी रही। ये और सांप आमने सामने थे। उल्लू बार बार उड़ने की कोशिश करता और पलट के ऊपर से वार करता, लेकिन ये सांप भी तो अच्छी महारत रखते हैं और अपने जहर का फायदा और कब उठाएंगे, क्योंकि इनकी जान तो खतरे में है। इसलिए वो फिर आज इसे सबक सिखाने के लिए मैदान में उतर ही आया। फिर देखिए उल्लू को इस सांप ने इस तरह पकड़ा कि इस उल्लू का अब बच पाना नामुमकिन सा हो गया है। नाजरीन अब हम बात करेंगे स्नेक वर्सेस फिश की। लैंड एनिमल को लड़ते देखा है, लेकिन पानी में रहने वाले जानवर भी इस सांप से महफूज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मछलियों की। यहाँ एक मछली है जो कि 4 से 5 घंटे पानी के बगैर रह सकती है और ये सांप उससे भी भिड़ रहा है, उसे भी निगलने की कोशिश कर रहा है। और शायद आज ये जैसे ही पानी से बाहर आई मछली तो इस सांप ने इसे पकड़ लिया। शायद ये इसका मरने का वक्त था, इसलिए ये पानी से खुद बाहर आकर अपनी मौत के मुंह में चली गई। स्नेक वर्सेस रैबिट। खरगोश सांप की गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव कर रहा है। खरगोश थोड़ा सा आगे बढ़ता है, सांप थोड़ा सा उसके पीछा करता है और फिर खरगोश आगे बढ़ता है, सांप उसका पीछा करता है। ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा और फिर सांप को ना जाने क्या हुआ, उसने इस तरह उसे डसा कि ये खरगोश देखते ही देखते मौत के मुंह में चला गया और फिर इस सांप ने उसे अपने बॉडी के इर्द गिर्द लपेटा और फिर देखिए किस तरह उसे देखते ही देखते निकल गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं सांप वर्सेस पिग की। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसकी लंबाई 25 से 30 फीट होती है और इसकी चौड़ाई 3 से 4 फीट होती है। और अब आपको इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि ये क्यों इतनी आसानी से किसी भी जानवर को निकल जाता है। ये सलाहियत इसमें है। अब यहाँ देखिए कि ये सूअर का बच्चा जो कि सो रहा था और ये सांप रेंगता रेंगता उसके पास जा पहुंचा और जैसे ही उसके पास पहुंचा पहले तो उसने कोशिश की कि अपनी जान बचा ले, लेकिन इतने बड़े सांप से कौन बच पाता है। पहले तो सांप ने उसे डसा, उसे मार दिया और जब वो मरने वाला ही था उसके बॉडी के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को लपेटा, उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर कर दी। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता किसी साफ सुथरे और सेफ मकाम पर जा रहा है ताकि पुरसुकून तरीके से इसको निगल ले। आखिर में हम बात करने वाले हैं एनाकोंडा अटैक ऑन काइमैन। दोस्तों कोई भी बच पाए ऐसा नामुमकिन है। दोस्तों एनाकोंडा का वार करने का तरीका यह है कि ये सामने वाले जानवर को पहले तो डसने की कोशिश करता है। जब वो डसा जाए तो फिर उसे निगल जाता है। अगर डसा ना जाए तो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को लपेटता है और इस तरह कस देता है कि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत के मुंह में चला जाता है। और तीसरा वार करने का तरीका ये है कि ये उसे जिंदा निकल जाता है। अब यहाँ देखिए कि काइमैन ने बड़ी कोशिश की कि अपनी जान बचा ले, लेकिन ये एनाकोंडा कब किसी को बख्शता है और फिर वही हुआ जो इस एनाकोंडा से हमें उम्मीद थी। पहले तो इसने इसे डसा और फिर देखते ही देखते इसे निकल गया। ये थी एनाकोंडा की कहानी और ये थी दुनिया के जंगलात में पाए जाने वाले सांपों की असल हकीकत। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा।